आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। सर को आँख और कान खोल दो। समय पूरा हो गया। साधना शिविर का ये समय पूरा हो गया। जो भी लोग देश में या विदेश में 3 दिवसीय साधना शिविर में बैठे हुए हो या जो निगरानी कर रहे हो, सब लोगों को मालूम हो कि समय 72 घंटे का पूरा हो गया। जो लोग निगरानी कर रहे हो, अगर आवाज़ उन तक न पहुंच रही हो साधकों तक, तो आप उनको उठा दो। और जहाँ पर ये साधन नहीं है वहाँ पर जिम्मेदार लोग जो भी हो, आप फ़ोन कर दो उनको कि भाई समय पूरा हो गया 72 घंटे का, इसलिए अब सब लोग आँख और कान खोल दें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मुझे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमाय, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे वहाँ। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाओ
सदा नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घटे में गावो दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित आश्रम पर उज्जैन की इस भूमि पर साधना में बैठने वाले बाहर के व आश्रमवासी प्रेमियों, विदेशों में और देश के कोने कोने में जहाँ भी साधना शिविर लगी है और ऑनलाइन आप देख रहे हो सुन रहे हो, आप सभी साधक बच्चों और बच्चियों, आज प्रातःकाल की बेला में ये जो 72 घंटे की अखंड साधना शिविर लगी हुई थी उसका समापन हो गया। इस साधना शिविर में जो पूर्व के महापुरुष हुए हैं उनकी छत्र छाया रही और दादा गुरु महाराज की दया बरसी है लोगों के ऊपर। जो भीगे हैं दया के अमृत धार में उनको तो अनुभव हो गया, लेकिन जो उस दया को नहीं पा सके हैं प्रत्यक्ष रूप में,
प्रत्यक्ष माने बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष माने बिल्कुल जो हाथ में आ जाए, जो चीज़ दिखाई पड़ जाए, उस तरह की दया अगर नहीं मिली है तो अप्रत्यक्ष दया का अनुभव जो बराबर बैठे हैं उनको मिली है। देखो प्रेम, आज 21 दिसंबर 2025 की जो 3 दिवसीय अखंड साधना शिविर है, इसका समापन के साथ साथ इस वर्ष भी अखंड साधना शिविर का समापन हो रहा है। अब इस वर्ष अखंड साधना शिविर नहीं लगी। कौन से वर्ष? 2025 में। जब 26 की शुरुआत होगी तब आपको बताया जाएगा। साधना शिविर लगेगी, कैसे लगेगी ये तो बताऊंगा, कुछ आज बताऊंगा, कुछ समय पर बताऊंगा। लगेगी, ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि परवश जो सुरस भगवंता, ये जीव परवश हो गया। परवश किसको कहते हैं? दूसरे के अधिकार में आ गया, वो जैसा चाहे वैसा करे। गुलाम जिसको कहते हैं, कोई किसी का गुलाम हो जाता है तो वो जैसा चाहता है वैसा कराता है। ऐसे ही ये जीव हो गया। अब उस गुलामी से निकालना है, जेल से निकालना है। जैसे कोई जेल में बंद हो जाता है तो जेल की व्यवस्था कैसी रहती है? जेल में बंद आदमी जल्दी निकल नहीं पाता, क्योंकि कई बंधन होते हैं, कई दीवारें होती हैं, उनको पार करके जाना होता है। चारों तरफ से जेल घिरा रहता है, जिसमें कैदी रहते हैं, बंदी रहते हैं, वो कई तरफ से घिरा हुआ होता है, एक एक दरवाज़ा होता है। इसी तरह से जीव ये इस मनुष्य शरीर में फंस गया और निकल नहीं पा रहा है। जब यह सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है, इसके अंदर पावर है, शक्ति है, लेकिन यह अपनी शक्ति को भूल गया, ताकत को भूल गया, अपने घर को भूल गया, यहाँ तक कि अपने पिता को भी भूल गया। वो सर्वशक्तिमान कौन है? जिसको अजर अमर अविनाशी कहा गया, जो न जन्मता है न मरता है, कभी भी मनुष्य शरीर में या किसी शरीर में आता ही नहीं है, जिसके अंदर न तो मांस है और न खून है, न हड्डी है, जिसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, आप ये समझो न अहंकार है जिसके अंदर में, वो है। आप ये समझो प्रेमियों, कोई भी उसके अंदर में, हाँ समझो ये चीज़ है ही नहीं जो मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सब चीज़ें इस शरीर के अंदर में भरी हुई हैं, जो निकलने में बाधा डालती हैं, ये कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। वो तो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें। जीव में विकार है, विकार की वजह से ही यानी आगे निर्मल होकर नहीं जा पाता है। वो निर्मल देश है, चैतन्य देश है, जहाँ वो प्रभु निवास करता है, जहाँ पर प्रभु वो रहता है, वहाँ कोई अंधेरा होता नहीं है, वहाँ कोई आप ये समझो सुख दुख ये सब खत्म हो जाता है। वहाँ सुख दुख से वही न्यारा। तो अब आप भी समझो सबसे न्यारा वो है,
उसके अंदर यहाँ की कोई भी चीज़ इन लोकों की, चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे अन्य लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, चाहे उधर आपके महाकाल, यह सब लोगों का कुछ वहाँ है ही नहीं। अब आप सोचो कि कितना पावर होगा, कितनी शक्ति होगी, लेकिन ये जीवात्मा फंस गई। अब चूँकि परमात्मा की अंश है तो वो निकालने के लिए भेजता है, खुद समझ लो पावर दे करके आता है, पावर दे खुद आता है, या समझो पावर दे करके पूरा भेजता रहता है समय समय पर जीवों को चेताने के लिए, बताने के लिए, और काल माया के इस जाल से छुड़ाने के लिए, बंधन से मुक्त कराने के लिए बंदी छोर को वो भेजा करता है। अब फंसा कैसे? जिनको संतों ने काल कहा है, बहुत से लोग काल भगवान कहते, काल निरंजन कहते हैं। जिनको समझो ज्योति नारायण लोगों ने कहा है, उनके चक्कर में ये आत्माएं आ गईं और माया उनके साथ लग गई। आद्या जिनको कहा गया, उनके संपर्क से उन्होंने इधर की सृष्टि की रचना करा दी। अब कई बंधन ऐसे हो गए, उन्होंने कई बंधन में बांध दिया। जैसे 7 किला 7 दरवाजा के अंदर कहते हैं कि बंदी हैं, वो बहुत ज़्यादा समझो कि पहरा है वहाँ। एक दीवार निकल जाओगे, दूसरी नहीं निकल पाओगे, तीसरी नहीं निकल पाओगे, सब जगह पहरेदार खड़े हैं। इसलिए आप ये समझो कि अजीब निकल नहीं पा रहा। और काल ने जब सौंप दिया, किसको? काल को सौंप दिया। किसने सौंपा? जिनको अजर अमर अविनाशी कहते हैं, उन्होंने मालिक ने, कुल मालिक ने जब इनको सौंप दिया तो इन्होंने जीवों को हवाले कर दिया काल और माया। काल के हवाले कर दिया उन्होंने, और काल ने माया के हवाले कर दिया, और माया ने ये जो 33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो उत्पन्न किए बनाए, उनके हवाले कर दिया। और ये जो इस तरह की रचना कर दी शरीर से कि 4 शरीर में जीवात्मा बंद हो गई, इससे निकल नहीं पा रही। अब आप ये समझो और बता दें आप। और ये 4 शरीर में तो बंद है, लेकिन ये शरीर का बंधन, या औरत का बंधन, पुत्र का बंधन, या धन दौलत जितनी भी चीज़ें हैं इनका बंधन, इससे नहीं निकल पा रहा। यह सब माया का पसारा है। कहते हैं ना, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक दृष्टि जाती है यह सब माया का पसारा है। इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जन जन्मांतर से ये जीवात्मा फंसी है, रो रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है। जब चैतन्यता आ जाती है, संतों की वाणी उनके कान में पड़ती है, उनको होश आता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं, परम लोक के हैं, और आ करके यहाँ फंस गई हैं काल माया के चक्कर में, इनके पसारे में फंसे हुए हैं। तो रोती और चिल्लाती, बिलखती है, लेकिन रास्ता नहीं पाती है। क्योंकि बताते तो हैं बहुत से लोग, लेकिन सुगम रास्ता नहीं मिलता। सुगम माने सीधा, सरल, पगडंडी रास्ता। पगडंडी किसको कहते हैं? जैसे पहाड़ पर आपको चढ़ना हो तो एक रास्ता ऐसा होगा कि आप घूम करके जाओगे, सड़क से जाओगे, और एक रास्ता ऐसा होगा कि सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। बने हुए हैं रास्ते, कहाँ बने? चले जाओ आप, देखो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में चले जाओ, देखो वो जो ऊपर रहते हैं वो नीचे उतर आते हैं।
सर सामान बाजार से लेकर के चले जाते हैं, उसी रास्ते से चले जाते हैं। उनकी आदत बन गई, आसान हो गया, तो पगडंडी रास्ता निकालते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने यह पगडंडी रास्ता निकाला, उसको और सरल किया जा रहा है, सरल किया गया। जो कांटे हैं उसमें वो हटाए गए, सफाई की गई, उसको और आसान बनाया गया। जहाँ पैर आगे बढ़ा करके रखना था वहाँ पर समझो कि सीढ़ी बना दी गई, ढाल बना दिया गया कि आराम से उतर जाए, चढ़ जाए। तो उसके लिए, जीव को निकालने के लिए, परवश जीव को स्वतंत्र करने के लिए यह तरीका निकाला गया कि अखंड साधना शिविर लगाओ, जगह जगह पर लगाओ, लोगों को बैठाओ, संकल्प बनवाओ लोगों का। बैठने लोग जब लग जाएंगे तब ये जो काल और माया का ये जो पर्दा है, काल माया का लोभ और लालच है, वो खत्म होगा। देखो प्रेमी, अज्ञानता में, अज्ञानता किसको कहते हैं? न जानकारी में आदमी फंस जाता है, न जानकारी में फंसा जाता है और लालच में फंस जाता है। आप बता दें आपको, जैसे बंदर होता है तो बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटे मुंह का घड़ा बनवाते हैं, उसमें डाल देते हैं चना और चना बिखेर देते हैं कि दूर से बंदर देख करके आवे और उस चना को खाए। चना खाता है, 4-6 दाना 10 दाना दिखाई पड़ गया, आया खाने के लिए, फिर देखता है घड़े में क्या है, देखा चना है तो हाथ डाल दिया। अब जब हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चना दे दिया तो निकालने की कोशिश करता है कि निकाल कर खाएं, तो हाथ डाला था तो पतला था और मुट्ठी में चना आ गई तो मुट्ठी मोटी हो गई, और वो निकालने पर निकलती नहीं। दर्द करता है तो रोता है, चिल्लाता है। जैसा लालच में फंसे हुए फंस जाते हैं जब, तब रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, दूर तक आवाज़ जाती है, बहुत से लोग जान जाते हैं बेचारा फंस गया, रो रहा है। ऐसे बंदर फंस जाता है, चिल्लाता है। शिकारी क्या करता है, फिर उसको जाता है आराम से जाल डाल करके पकड़ लेता है और ले जाता है, जैसा चाहता है वैसे न चाहता है। बंधे की तो मरकट की नाई, आप फिर समझो मरकट सम तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी देना घड़े फंसा दी। जैसे घड़े में हाथ फंसा देता है बंदर, मरकट सम ऐसे आदमी हो गया, इंसान हो गया, लोभ और लालच में फंसा रहता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, लालच छोड़ती नहीं है। तो अब आप ये समझो कि दूसरे तरह से कैसे फंसा रहता है। दो तरह से फंसे हैं, लोभ और लालच में सत्संगी भी फंसे हैं, नामदानी भी फंसे हैं। हविष बहुत बढ़ गई, हविष की नदी हर तरफ बह रही है, कहीं देखो शांति नहीं मिल रही है, कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही है। हविष की नदी हर तरफ बह रही है तो हविष बढ़ती चली जाती है। हविष कभी खत्म होते हैं। आप आग को घी से बुझाना चाहो कि हम घी डाल दें बुझ जाए, बुझेगी? घी से नहीं बुझेगी। आग बुझेगी कैसे, इसको खोजना पड़ेगा। तो हविष बढ़ती चली जा रही है और फंसता चला जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नामदानी नहीं हैं, नहीं जानते हैं इस चीज़ को, इधर उधर फंसे हुए हैं, या यही सोच लिए हैं कि कमाओ खाओ, बच्चा पैदा करो, घर मकान बनाओ, नाम कमाओ, दुनिया संसार से चले जाओ, इसीलिए हम पैदा हुए।
तो उनके अंदर अज्ञानता है, ना जानकारी है, वो उसमें फंसे हुए हैं। दूसरी तरह से कैसे बताऊँ आपको, उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे तोता होता है, तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, पेड़ के डाल में चरखी बांध देते हैं, जहाँ पर फल लगा रहता है। तो फल खाने के लिए तोता जाता है और चरखी के ऊपर जैसे पैर रखता है कि पैर रख कर बैठ जाएं, फल खाएं, बस वो चरखी घूम जाती है। और जब देखता पैर, यानी समझो लड़खड़ाता है, जैसे आदमी कोई जा रहा है, जब देखा लड़खड़ा रहे तो कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, और जब पकड़ लेता है तो अगर वो चीज़ मजबूत रही तब तो रुक जाता है। ऐसे हर ये जानवर भी बचने की कोशिश करते हैं, उपाय निकालते हैं। तो पकड़ लिया तोता ने जब, तब चरखी को जब पकड़ा, चरखी घूम गई, अब तोता लटक गया। अब वो अज्ञानता में लटका है। जानकारी अगर उसको हो जाए कि इस चरखी को तू छोड़ दे तो तू आज़ाद हो जाएगा, उड़ करके चला जाएगा, ऐसे अगर कोई जानकार मिल जाए और वो ये बता दे कि तुम अज्ञानता में फंसे हो, तुम मोह माया में फंसे हो, लोभ हो लालच में फंसे हो, इसको अगर तुम छोड़ो तो तुम आज़ाद हो जाओगे, उड़ के पक्षी की तरह से और पहुंच जाओगे अपने घोंसले में। कौन घोंसला है जहाँ वो बनाता है, उस घोंसले को कोई खाली नहीं करवा पाता है। ऐसे ही ऐसे घर पहुंच जाओगे कि जिसको कोई खाली नहीं करा पाएगा। यहाँ घर बनाते हो, मनुष्य शरीर को भी ये किराए का मकान गुरु महाराज ने हमारे कहा, इसमें रहते हो तो इसको तो वो खाली करा लेता है जिसने बनाया है। जैसे किराया का लोग देते हैं मकान, जो बनाता है उसका रहता है, तैयार करता है उसका रहता है। ऐसे काल ने बना दिया, इसको बनवा दिया, मसाले से अपने माँ के पेट में तैयार करा दिया, तो इसको वो खाली करा लेता है। लेकिन उस घर को, घोंसले को कोई नहीं खाली करा सकता जहाँ उड़ के पहुँचना है। तो महात्मा किस लिए आते हैं, संत किस लिए धरती पर आते हैं? जीवों को घर पहुँचाने के लिए हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। देखो, गुरु महाराज ने लोगों को बताया, समझाया, चताया, रास्ता दिया, साधना करवाया। बहुत से जीव ऐसे रहे जो पामर भी रहे, उनको भी पार कर दिया। प्रेमियों, जब तक आप अपने घर, अपने वतन मालिक के पास नहीं पहुँचोगे, तब तक इसी तरह से दुख झेलते रहोगे। जैसे इस समय दुख झेल रहे हो, तकलीफ है सबको कुछ न कुछ, चाहे शरीर से हो, चाहे धन दौलत की कमी से हो, चाहे यह सम्मान न मिलता हो, अपमान होता हो, किसी भी तरह से यानी सुखी आप नहीं हो, दुखी हो सब। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नामाधार नाम को छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, इसलिए सब दुखी हैं। तो प्रेमियों, इससे मुक्त होने के लिए ये साधना शिविर जगह जगह लगवाई गई है और लगवाई जाएगी। अब आपको और समझा दें, जैसे कोई बीमार हो गया तो शरीर से बीमार हो जाते हो, कोई मानसिक रोगी हो गया, पागल हो गया, तो उसको कहाँ भर्ती कराते हैं? अस्पताल में। अब अस्पताल में सब कुछ उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, खेती करता हो, मजदूरी करता हो, बीमारी में अस्पताल ले जाया जाता है। तो अस्पताल का नियम अलग होता है। डॉक्टर दवा देगा वो खाना पड़ेगा,
डॉक्टर जो परहेजी भोजन बताएगा वही मिलेगा वहाँ पर। तो अन्य चीज़ें जो विकार पैदा करने वाली हैं, जिससे रोग बढ़ता है, उसको छुड़वा देता है वो। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा किसको कहते हैं बता दें? जो नहीं जानते हो समझ लो, सुन लो, समझ लो। ये जो जड़ी बूटी और पेड़ पौधे पत्तियों से, ये जो साग सब्जी जिसको आप कहते हो, साग भाजी कहते हो, इससे की जाती है। तो उसमें पेट साफ कराते हैं, उसमें गर्म पानी में बैठाते हैं, ठंडी यानी आपके समझो कि जरूरत पड़ी तो दिया, मिट्टी का लेप करते हैं, धरती पर चलाते हैं। तत्वों की जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जो चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से ये शरीर बना है। तो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश की कमी जो हो जाती है इसमें शरीर में किसी भी चीज़ की, तो उसकी पूर्ति कराते हैं। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब हार जाते हैं, दवा खाते खाते मर्ज हो गया, तब प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो ऐसे होता है, बता दिया जाता है, लेकिन यह मन जो लगा हुआ है, इस शरीर में स्थान बनाए हुए है, इंद्रियों के घाट पर बैठा है, वो मन नहीं मानता है, क्योंकि आदत रहती है और उस चीज़ के खाने की आदत जरूर बनी रहती है कि जो चीज़ नुकसान करता है, विकार लाता है, तो मन वही बार बार कहता है खाने को। जिससे रोग हुआ, तकलीफ हुई, वही मन कहता है खाने पीने को, उसी तरह का काम करने को। तो फिर मन नहीं मानता है, तो वो लोग क्या करते हैं? अस्पताल बनवाते हैं, जगह जगह पर उस तरह का अस्पताल बनवाते हैं और अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। और जिस तत्व की कमी होती है, जिससे रोग उत्पन्न हुआ है, उन तत्वों की पूर्ति करवाते हैं। तो उसी तरह उठाते बैठाते जगाते घुमाते हैं, उसी तरह का पानी देते हैं, उसी तरह का साग सब्जी उबाल करके देते हैं, पत्तियां पिलाते हैं, तब वो मरीज ठीक होता है, तब कायाकल्प हो जाता है। इसी तरह से सब कुछ छोड़वा करके थोड़े समय के लिए यह साधना शिविर लगाई जाती है। यह आश्रम जगह जगह बनाए गए। यह आपका मुख्य आश्रम है, सबसे पहले यही बनाया गया था। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का आश्रम अलग था और अब भी है। मैं भी वहाँ रहता था, लेकिन हमारा जो पूरा अंदाजा है, ख्याल है, बल्कि वहाँ कोई साधना शिविर अब नहीं लगती है। कारण क्या है? उनकी सोच बदल गई, विचार बदल गए, जो लोग देख रेख करते हैं। बार बार मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि भाई भ्रम और भूल में न पड़ो। या अशिला काम जो गुरु महाराज दे करके गए, इस अशिला काम में सब लोग लगो, और ये काम अगर सब लोग करने लग जाओगे तो इसी से आपका सब काम हो जाएगा। साधना करो और कराओ और मन वांछित फल पाओ। मन में जो होता है वो भी मिलता है, वो भी मिलता है। और घर घर साधना शिविर लगाओ, प्रेमियों को करवाओ और आने वाले दुख तकलीफ से छुटकारा पाओ। तो दुख तकलीफ से इससे छुटकारा नहीं होगा जो काम अन्य लोग नामदानी कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो करना चाहिए, लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए कि जिससे लोगों को आराम हो जाए, दुख दूर हो जाए, खुराक मिल जाए। और रोटी तो बहुत लोग खिलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, कंबल बांध देते हैं, पानी
चीज़ों की आपूर्ति कर देते हैं, अस्पताल फ्री चलाते हैं, बहुत से लोग ये काम करते हैं, लेकिन ये जिससे आत्मा को खुराक मिले, आत्मा बलवान हो जाए, इसके अंदर ताकत आ जाए, वो काम नहीं करते हैं। उन लोगों से मेरी ये आग्रह है, कौन लोग? जो नामदानी हैं या जो भी संत मत के लोग हैं, उनसे मैं आज ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो लोग भी साधना करें और साधना शिविर लगाएं, साधना करवाएं लोगों को, जिससे आत्मा को खुराक मिल जाए, ये ताकतवर हो जाए, बलवान हो जाए, या प्रभु जैसी ही हो जाए। तो आप साधक हो और आपको गुरु महाराज के दया का अनुभव हुआ है। जो लोग यहाँ लगातार बैठे हो, इसी तरह से अगर आप बैठते रहोगे तो हमको तो विश्वास है कि गुरु महाराज की दया आपके ऊपर होगी, आप आगे बढ़ोगे। यही प्रार्थना भी गुरु महाराज से करता हूँ कि सब पर दया करो, मेरे ऊपर भी दया करो, मेरे ऊपर भी दया बनाए रखो, इन पर प्रेमियों पर जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके अनुसार चलते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं, उन पर सब पर आप बराबर दया बनाए रखो। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, तो दया करेंगे। और दया अब आप लोग दिलाओ लोगों को, जिनको थोड़ा भी ये आभास हो गया है कि भाई हम अगर साधना करेंगे सफल हो जाएंगे, या रास्ता सीधा है, सरल है, इसी से बहुत सागर पार हो पाएंगे, जिनको यह विश्वास हो गया है, ऐसे लोग आप लोग जगह जगह साधना शिविर लगवाओ। मुहूर्त होता है, समय होता है। अब जैसे बरसात में जो फसल बोनी थी, जो खेत में अनाज डालना था, उस समय नहीं डाला। जो फसल बरसात से उगने वाली थी, पौधा निकलने वाला था, उसको अब डालोगे तो पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, पैदावार नहीं होगी। कितना सिंचाई करोगे? और सिंचाई आप अगर करोगे तो वो तत्व नहीं मिलेंगे उसको जो ऊपर से बरसात में मिलते हैं। इसलिए समय होता है, तो समय दिया गया है आपको। कौन सा समय दिया गया है? साधना करने और कराने का। कब तक का समय है? 14 जनवरी मकर संक्रांति तक है। मकर संक्रांति तक ऐसी योजना बनाओ कि जहाँ जहाँ भी नामदानी है, सब जगह पर जहाँ संभव हो वहाँ साधना शिविर इकट्ठा लग जाए, और जहाँ इकट्ठा लगने का संभव नहीं है, घर घर में साधना शिविर लोग लगा दें। जहाँ एक भी नामदानी है वो बैठने लग जाएगा। जो नामदानी नहीं है परिवार के लोग, अगर वो बैठने वाला थोड़ा भी परिवार वालों को कहेगा भाई बैठो थोड़ी देर, तो वो भी बैठने लग जाएंगे। तो कम से कम बैठने की आदत तो बनेगी। जैसे यहाँ जो लोग अपने घर पर नहीं बैठते थे, बैठने की आदत बन गई। देखा देखी बैठते हैं, देखा देखी बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे देखकर बैठ जाते हैं और घंटों बैठे रहते हैं। बैठने वाला जो बुजुर्ग है, पैर में दर्द हुआ, कोई और तकलीफ हो गई, तो इधर उधर हिलता डुलता है। और बच्चे बैठ गए तो बैठ गए, आंख बंद किए हैं, तो कुछ तो मिलता होगा, दया मिलती है उनको। कौन सी दया मिलती है? संस्कार बनते हैं, करने के संस्कार बनते हैं कि बैठा जाए, देखा जाए। कैसे बहुत से लोग देखो पूजा पाठ करते हैं तो वहीं पर बच्चे बैठे रहते हैं, चाहे वो प्रसाद लेने के ही चक्कर में बैठे रहें कि जो भोग लगेगा हमको खाने को मिल जाएगा,
लेकिन बैठे रहते हैं, बैठने का आदत बन जाती है। नहीं कुछ हुआ तो चंदन ही लगा दिया, नहीं कुछ हुआ तो अभी समझो कि जो प्रसाद मिला वही दे दिया, तो उनकी आदत बनती है। तो बंदर बालक एक स्वभाव, बंदर भी नकलची होता है, जो देखता है वो करता है, और बच्चे भी होते हैं। तो नकल किसका किया? अच्छाई का किया, और वही बड़े हो जाते हैं। तो जो माँ बाप करते हैं वही कामों को करने लग जाते हैं। चाहे कोई पाठ करना हो, चाहे कोई फूल पत्ती किसी देवता को मान रखा हो चढ़ाने हो, जो भी है वो भी सीख जाते हैं, वही काम वो भी करने लगते हैं। ऐसे ही जब बैठाओगे बच्चों को, परिवार वालों को, तो वो भी सोचेंगे भाई क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब ये है कि समझो कि ये हो रहा है तो इसको हमको भी करना चाहिए, एक इच्छा पैदा होती है। ऐसा पैदा होता, बच्चे को आगे बढ़ने का इच्छा कब पैदा होती है कि जब वो देखता है हमारे पिताजी नौकरी करते हैं, और ले जाता है, कभी दिखा देता है कि देखो हमारा कितना ठाठ है, हमको लोग सलाम प्रणाम करते हैं, हम अधिकारी हैं, तो बच्चे का सोच उसी तरह चला जाता है। किधर चला जाता है? पिता के जगह की तरफ। पिता को गाड़ी मिल जाती है, पिता के आगे पीछे सलाह लेकर लोग चलते हैं, अधिकारी बन गया, तो बच्चे के अंदर भी इच्छा जग जाती है। तो बच्चों को भी बैठाने की ज़रूरत है प्रेमियों। बच्चे बैठने लग जाएंगे, परिवार के लोग भी बैठने लग जाएंगे। बच्चे ही पकड़ के ले आएंगे किसको? माँ बैठी है तो पिता को पकड़ के ले आएंगे, अब पिता बैठे हैं तो माँ को पकड़ के ले आएगी, माँ चलो चलो वहाँ बैठा जाए, चलो पापा बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठो, चलो चला जाए। तो समझो वो बैठने की एक आदत बन जाती है। और बैठने की आदत बन गई जब तो संस्कार बना, और कर्म भी उससे करते हैं, क्योंकि कर्मों का बहुत जटिल विधान है। कर्म के फांस में ही सब बंधे हुए हो। कुछ इस जन्म में हो गया, भूल भटक हो गई, गलती बन गई, कर्म बन गए। कुछ पिछले जन्म के हैं तो निकलने नहीं दे रहे। अब ये कर्म कटेंगे कैसे? ये जो सदगुरु बताते हैं साधना करने का, कराने का, सेवा करने का, इससे कटेंगे। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उभरे, और नहीं तो भटका खाए। तो सदगुरु तो मिल गए, लेकिन आदेश का पालन अगर नहीं होगा तो कैसे उसका परिणाम आएगा? मालूम मास्टर मिल गया और कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ाता भी है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, लेकिन जब करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे पास हो पाओगे? इसलिए प्रेमियों इस बात को समझो, मोटे तौर से इस समय पर करना है, कराना है, करके दिखाना है। तो साधना शिविर लगाने का मौका है, इस अभियान को चलाओ। उसके बाद दूसरा का अभियान चलेगा, उसमें थोड़ा सा समय मिलेगा आपको। किस चीज़ का समय मिलेगा? तैयारी करने का। उसकी तैयारी होगा, प्रचार प्रसार जब होगा तब वो हो पाएगा। तो वो अभियान क्या होगा? बचो और बचाओ, घर घर साधना शिविर लगाओ। अब किससे बचोगे, किससे बचाओगे? आंधी आफत, मुसीबत, प्राकृतिक आपदा से बचना है और लोगों को बचाना है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग पिस जाएंगे उसमें, अच्छे अच्छे लोगों की जान चली जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बचाना है उनको। तो जब साधना शिविर लगवाओगे तब वो बचेंगे। तो क्या क्या किस तरह की आफतें आएंगी ये आपको बताया जाएगा अभी। कब? जब नया वर्ष लगेगा तब, नया वर्ष लगने का होगा तब।
कहाँ बताया जाएगा? मोतिहारी में। ये मोतिहारी कहाँ है? ये पूर्वी चंपारण का जिला है, पूर्वी चंपारण बिहार में है। बिहार भारतवर्ष का एक प्रदेश है, तो वहाँ पर लगेगा। वहाँ इंतजाम हो रहा है, प्रेमी लगे हैं, भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, तो तैयारी हो रही। तो वहाँ लाखों के बीच बताया जाएगा और बचने का भी उपाय बताया जाएगा। तो यह उसमें एक, आप ये समझो, एक मुख्य उपाय होगा। क्या? साधना शिविर लगाने का, घर घर लगाने का। घर घर साधना शिविर जब लगेगी तब आप ये समझो कि उस जगह का महत्व होगा। जगह का महत्व कैसे होता है आप बता दें? जब वहाँ कोई ताकतवर रहता है तब हर कोई वहाँ नहीं जाता है। जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, असरदार है, और लोगों के यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, और लोगों के यहाँ आप ये समझो कि अपराध हो जाता है, और लोगों के यहाँ जो है वो लोग पकड़े जाते हैं अपराधी। लेकिन कोई प्रभावशाली है तो उसके यहाँ जाने में ये सब संकोच करते हैं, डरते हैं। जैसे कोई जिले का पुलिस का अफसर हो, एसपी हो, जैसे कोई और बड़ा नेता हो, मंत्री हो, तो उसके घर में हर कोई जाने पाएगा? हर कोई जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा कि पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, वहाँ जाना ठीक नहीं है, बचा देते हैं। ऐसे ही काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान लगावे, वही बच सकता है जहाँ गुरु का ध्यान होगा, जहाँ प्रभु से लव लगाने वाले होंगे। जब आफत आएगी और वहाँ कोई अगर जाएगा भी उस घर में, उस जगह पर, उस आश्रम पर, उस स्थान पर, उससे बचने के लिए, तो गुरु महाराज की दया से उसकी भी बचत हो जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण जगह हो जाएगी, घर घर महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन लोगों को बताना और समझाना पड़ेगा, जन जन तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो यहाँ आमने सामने सुन रहे हो। कुछ लोग ये कैमरा वाले वहाँ पहुँचा रहे हैं, ऑनलाइन जिसको कहते हैं, लेकिन सब तो सुन नहीं रहे हैं। जहाँ पहाड़ों पर, कंदराओं में, जहाँ दूर दराज लोग हैं, वहाँ यह सिस्टम नहीं है, IT सिस्टम जिसको कहते हो, कि जिससे संदेशा पहुँच जाए, तो संदेशा वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो उसकी योजना सब बना लो आप लोग, यहाँ बनाओ और बनाओ, यहाँ से जाने के बाद फिर आप बनाओ, तो उसकी योजना बना लो। और उससे पहले ये जो काम है 14 तारीख तक का, इसकी योजना बना लो कि कैसे कैसे साधना शिविर जहाँ नहीं लगी है वहाँ लगवाया जाएगा। पता लगाओ कहाँ कहाँ हमारे ज़िले में नहीं लगी है, उसका पता लगाओ, कहाँ कहाँ सत्संगी हैं, वहाँ लगवाने की कोशिश करो। इकट्ठा होकर लगा लें, यानी खंडित साधना शिविर लगा लें। अब खंडित ही लगेगा। खंडित का क्या है, जैसा बताया गया चल रहा है इस समय पर कि साधना शिविर तो निश्चित कर लो। जैसे अपने आश्रम बने हुए हैं, जहाँ व्यवस्था बन गई है, वहाँ पर बना दिया गया कि आवें लोग और करें, 11 बजे तक करें रात को, फिर सो जाएं, फिर 2 बजे उठ करके करें। दिन में जब जिसको मौका हो, जिसकी इच्छा हो, तब तक जो बैठे फिर चला जाए, तो खंडित रहेगा। तो खंडित साधना शिविर एक जगह पर इकट्ठा लग जाए, जहाँ जहाँ लग सके, और नहीं तो अपने अपने घरों में खंडित साधना शिविर लोग लगाना शुरू कर दें। तो सबसे पहला चरण ये खत्म हो जाए। इसकी योजना आप लोग जो भी आवाज़ सुन रहे हो, जिलों के जिम्मेदार हो, प्रांतों के जो भी गांवों के जिम्मेदार हो, इसको सुन रहे हो या देख रहे हो, आप लोग अपनी योजना बना लो। यहाँ भी आप लोग जो साधना करने के लिए आए हो, उसमें हर तरह के लोग हो,
जिलों के जिम्मेदार हो, प्रांतों के जिम्मेदार हो, गाँव के जिम्मेदार हो, आप सब लोग अभी यहीं बैठ कर के मीटिंग करो। कहाँ? यहीं बहुत जगह है ये अपने पास, और धूप इस समय अच्छी लग रही है, धूप में अपना बिछा लो, बिछवा लो, इंतजाम करा दो आश्रमवासी, और बैठ कर के मीटिंग करो। तो जब यह कार्यक्रम खत्म हो तब आपको 1 घंटे का अवसर रहेगा। किस लिए रहेगा? पानी पेशाब करना है कर लो, और भोजन मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। अब उसको चाहे नाश्ता समझो चाहे भोजन, भर पेट खा लो, समय हो जाएगा। और खा करके ऐसा जरूर खाओ कि बैठ सको, नहीं तो फिर पता चला बगैर लेटे हजम होने वाला नहीं है। तो जैसे साधना शिविर में थोड़ा भूख रख करके खाते थे, खा लेना, फिर खा लेना, मिल जाएगा भंडारे में, तो नहीं शाम को मिल जाएगा। और दिन में मीटिंग करो, जिम्मेदार भी मीटिंग करेंगे फिर बाद में, और जो आम लोग आए हो आप लोग मीटिंग करो। और कौन मीटिंग करेगा, योजना बनाएगा? ये साध्वी समाज बनाएगा। साध्वी समाज जानते हो, ये जिनको महिलाएं कहते हैं, या आगे हैं, हमने देखा ये आगे बढ़ रही हैं। हम लोग चाहे पिछड़ जा रहे हैं पुरुष लोग, लेकिन ये पीछे हटने वाली नहीं हैं। जो लगी हैं वो आगे बढ़ रही, तरक्की कर रही हैं अंदर में। तो जो लोग तरक्की कर रही हो या पढ़ी लिखी हो, कर सकती हो, आप लोग यानी समझो जिनको उम्मीद हो गई, विश्वास हो गया कि रास्ता सही है और एक न एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे उधर, वो लोग मिल करके योजना बना लो। और योजना बना करके अपने अपने क्षेत्रों में जब जाओ, घरों में जाओ, गाँव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तो वहाँ पर साधना शिविर लगवाओ। नहीं घर घर में लगाने लग जाएं लोग, ऐसी प्रेरणा दो 14 तारीख तक ये कार्यक्रम समाप्त हो। जो मुहूर्त का है उसके लिए योजना यहीं बना लो। कई जिलों के लोग आए हैं, चाहे साधक हों चाहे जिम्मेदार हों, तो पहले तो सब लोग बैठ जाओ एक जगह पर, समझ लो, सुन लो सारी बात। अगर मान लो समय कम होने के कारण आपको नहीं मिल पाई है तो सब समझ लो, कर लो, और फिर उसके बाद में अलग अलग मीटिंग करो। जो जो जिले के हो, जिले के जिम्मेदार हो, वो लोग बैठ जाओ। और जो बच्चियां ये हैं जो यानी साधना शिविर लगवा सकती हैं, साधक हैं, साधना करती हैं, ये लोग अपनी अलग योजना बना लेंगे। और फिर उसके बाद में फिर जिला वाले और ये जो बच्चियों के जिम्मेदार, ये दोनों जिला के जिम्मेदार, ये सब योजना बना लो और यहाँ से जाने के बाद लागू कर दो। अब देखो, आज तो आपका दिन भर ये ईटिंग मीटिंग में चलेगा, शाम का जिनका टिकट होगा ट्रेन से चले जाना, और नहीं है तो आज रात को और रुक जाओ, और फिर कल अपना निकल जाना, जैसा जिसके पास साधन होगा मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आज का दिन ऐसा है आपका कि आज सब योजना बनाओ, कैसे करना है, कैसे कराना है, क्या करना है, राय ले लो सबका, अलग अलग देखो प्रांतों के लोग जो आए हो जिम्मेदार लोग, वो अपने यहाँ का देख लो, भाई हमारे यहाँ कैसे क्या हो सकता है, कितनी संख्या है, क्या है, ये इसकी योजना बना लो। और ये जो आप केंद्र के या आश्रम के या जो भी जिम्मेदार हो, काम देख रहे हो संस्थाओं के, आप लोग भी इनमें सहयोग कर लो। जो भी अकल बुद्धि आपको मिली है वो सब इसमें सहयोग करके आप बता दो, इनका करा दो। तो इस समय 2 अभियान ये है, मुख्य रूप से क्या है, ये साधना करने कराने का, जीवों को पार करने का, और आने वाले खराब भयंकर समय से बचाने का। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको? साधन चाहिए कि जहाँ बैठ के कर सको, जहाँ लोग रह सकें, पानी पेशाब की जगह हो, जहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो कुछ जगह ऐसी है
कि जहाँ पर ये व्यवस्था बनी हुई है, जैसे यहाँ बनाई गई है, यहाँ आते हो आप तो इन सब की ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं रहती है, आपको बिछा हुआ लगा हुआ छाया मिल जाता है और वहाँ बैठ कर के कर लेते हो। इसी तरह से और कुछ आश्रमों पर बना दी गई है, वहाँ तो आराम से व्यवस्था बना देंगे ये व्यवस्थापक लोग, तो वहाँ व्यवस्था जो कमी रह गई है व्यवस्था बनवा लो आप लोग। और कुछ जगहें ऐसी हैं जो अभी जल्दी ली गई हैं, संस्था ने लिया है, उन जगहों पर जो व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था बनाने की योजना बना लो। ऑनलाइन मीटिंग कर लो, आप यहाँ से कर लो, वहाँ जा कर के कर लो, या इकट्ठा करके जो जिम्मेदार लोग हो लोगों से बात कर लो। क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है 14 दिन का लगाने के लिए, और आगे भविष्य में जब लगता रहेगा इसी तरह का तब कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसकी सारी योजना बनाओ और हमारे संस्था वालों को, केंद्र वालों को बताओ, फिर यह भी अपना सुझाव विचार देंगे। और आपको अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो गुरु महाराज के दया से उसको समझो कि हमारे द्वारा खत्म हो जाएगी। गुरु की दया लेकर, गुरु का सहारा लेकर, गुरु की मौज से हम आपकी मदद कर देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। कहते ना साधु पास क्या होता है, साधु पास लगोटी और रोटी, किसी की दो जरूरत रहती है। लेकिन साधु की बातों को लोग मानते हैं जो साध लेता है, साधकों की बातों को लोग मानते हैं। साधक को जिम्मेदार अभी बना दो कहीं किसी काम के लिए तो उसकी सब सुनेंगे, क्योंकि बातों में असर होता है। तो आप ये समझ लो कि वही है हमारे पास जो है, लेकिन उससे हम जो आपकी दिक्कत है उसको हम पूरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे प्रेमियों। तो आप लोग सब योजना बना लो, 2 अभियान ये समय पर चलाओ मुख्य रूप से, और बाकी जो ज़रूरत का है उसको आप संगत की तरफ से करते रहो जो कर सको, लेकिन ज़्यादा ध्यान अब इस पर दे दो। ऐसे ही ज़्यादा ध्यान घर में आप भजन ध्यान पर दे दो, रोटी रोजी का इंतजाम या जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे, फंसते चले जाओगे। जैसे बताया, जहाँ तक मन दौड़ाओ, जहाँ तक के लिए प्रयास करो, सब जगह माया का पसारा है, और माया हमेशा फंसाने के लिए तैयार है, हमेशा जो है वो निकलने की कोशिश नहीं करने देगी। इसलिए फंस जाओगे तो फिर रह जाओगे, पछताओगे, और यह समय निकल जाएगा, शरीर का जीने का समय निकल जाएगा। दौलत तो अंदर नाम की पड़ी रहेगी, लेकिन आगे जब नहीं बढ़ पाएगी तो फिर वो समझो कि शरीर के साथ ही एक तरह से चली जाएगी। जैसा रोग होता है, शरीर के साथ चला जाता है, ऐसा वो भी चला जाएगा, अच्छी चीज़ भी चली जाएगी। इसलिए प्रेमियों, चेतने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। तो देखो, अब मैं एक आरती बोलूँगा और आरती के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, और फिर आप लोग पानी पेशाब कर लेना, तब तक ये तैयारी कर लेंगे। भंडारा वाले और आश्रमवासी जो भी हो, आप लग जाओ इस काम में, और कहीं इनको बिछा दो और बैठ कर के यहीं खाने में जाए। मीटिंग करने का है आपका, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, जहाँ सुविधा हो ये देख लो। और गुरु महाराज की दया रही अगर तो मान लो, अगर हमको भी आना पड़ा तो हम भी आ सकते हैं। हमारा भी दिन अपनी दिनचर्या के अलावा जो समय बचेगा हम आपको पूरा दे देंगे आज का समय। तो बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। देखो विदेश संगत के जो भी प्रेमी इस समय पर ऑनलाइन जुड़े हुए हो, वो लोग सब ये जो 14 दिन यानी 14 तारीख तक का ये जो है, इसकी योजना बना लो। कहीं कहीं आपके समझो कि 3 दिन का लगा है, पहले भी लगता रहा है कई देशों में। ये अखंड साधना शिविर कई देशों में लगी है। कहीं कहीं समय परिस्थिति के अनुसार 24 घंटे की लगाया लोगों ने, और कम एक आध जगह लगी है 8 ही घंटे का लगा दिया। नहीं बन रहा था हिसाब इकट्ठा होने का लोगों का, दूर दूर थे, थोड़े लोग थे, तो कई देशों में लगा है। और ये भी हमने देखा कि पहले लोगों ने 24 घंटे का लगाया विदेशों में, ट्रायल लिया कि हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद यानी समझो कि 3 दिन का लगाए, फिर उसके बाद एक जगह लगाए, और फिर 2 जगह लगाए, 3 जगह, कई जगह पर लग गया, लगने लग गया। नए लोग भी बैठ रहे हैं उसमें, बहुत आनंद आ रहा है। जो नामदानी नहीं है कहते हैं बहुत मज़ा आ गया बोलते हैं। तो ऐसे ही समझो आपकी योजना सब बनाओ। देखो हिम्मत अगर रखोगे तो सब हो जाएगा, आगे बढ़ोगे तो दया हो जाएगी पीछे से गुरु महाराज की, वो आपको आगे ढकेलेंगे। और हिम्मत हार जाओगे हैं तो फिर आगे न बढ़ पाओगे, न बढ़ा पाओगे, खाली जिम्मेदार ही बने रह जाओगे। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं। तो जिन देशों के लोग ऑनलाइन जुड़े हो, सुन रहे हो, वो लोग, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जहाँ रात है इस समय पर नहीं जुड़ पाए हैं लोग सुनने के लिए, जो जिम्मेदार लोग विदेश संगत का, भारत के जिम्मेदार विदेश संगत के हो, जिम्मेदारी है आपकी विदेश संगत देखने की। आप उन तक खबर पहुंचा दो, उन लोगों तक, कि वो लोग भी प्रयास करें और लगवाएं, करावें। ये समय निकल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजूं, रोय अखियन मझधारे। बाबू सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे।
आगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करत गावत जय जयकारे। करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे बिना। आता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव
जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।